जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान के भाग नंबर 1। तो चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। सबसे पहले देखते हैं संविधान का भाग नंबर 1। देखिए जो भाग नंबर 1 है इसका नाम क्या है, तो लगाइएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग नंबर 1 का नाम है। इसमें आर्टिकल कितने हैं? जो भाग 1 है इसमें आर्टिकल कितने हैं? देखिए जो संविधान का भाग होता है उसमें बहुत से आर्टिकल होते हैं, हर भाग में अलग अलग आर्टिकल होते हैं। तो भाग नंबर 1 के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने आर्टिकल होते हैं। तो लगाएगा हिंदी में अनुच्छेद, अंग्रेजी में आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। 1 से 4 तक इसमें आर्टिकल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 1। यह क्या है? देखिए आर्टिकल 1, जिसको हिंदी में अनुच्छेद नंबर 1 बोलते हैं, इसका नाम क्या है? भारत का नाम और संघ की प्रकृति के बारे में बताया गया है। जैसे इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब अर्थात हिंदी में कहा जाए तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जो भारत देश है उसके लिए 2 शब्द का यूज हुआ है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। राज्यों का संघ है, संघ के लिए 2 शब्द यूज होता है, एक होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन जो भारत है वो यूनियन का यूज करता है, और जो अमेरिका है वो फेडरेशन का यूज करता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है? दोनों मतलब छोटे छोटे राज्य से मिलकर बने होते हैं। जो भारत है वो यूनियन है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बने हैं। यूनियन का मतलब होता है अगर कोई भी बाहरी राज्य आकर भारत में मिल जाए तो वो भारत से बाहर नहीं हो सकता है, अपनी पूरी ताकत लगा दे बाहर होने के लिए तो बाहर नहीं हो सकता है। और जैसे ही फेडरेशन का मतलब होता है संघ, लेकिन अगर जो अमेरिका है उसमें 50 छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं जिसका नाम है अमेरिका। अगर 50 राज्यों में से अगर एक राज्य चाहे अमेरिका का बाहर होना तो आसानी से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो फेडरेशन का यूज करता है। देखिए जो देश है, भारत देश है, उसके लिए 2 नाम यूज होता है। पहला इंडिया, यह अंतर्राष्ट्रीय नाम है, इंटरनेशनल नाम है, और दूसरा भारत, इसको देशी या संवैधानिक नाम से जाना जाता है। जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, उसी को बोलते हैं राज्यों का संघ। मतलब अभी आप लोगों को बताएं हैं कि फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर होता है। दोनों का हिंदी मतलब संघ ही होता है, अर्थात भारत का संघ कभी टूट नहीं सकता है। जो यूनियन है वो टूट नहीं सकता है, और जो फेडरेशन होता है वो टूट जाता है। जो फेडरेशन होता है वो टूट जाता है और जो यूनियन है वो नहीं टूटता है। अगर कोई भी देश चाहे कि भारत में आकर मिल जाए तो मिल जाएगा, अगर सोचे कि भारत से बाहर हो जाए तो नहीं होगा। जबकि फेडरेशन में अगर कोई देश चाहता है कि हम आकर किसी देश में मिल जाए तो मिल जाएगा। अगर वो देश चाहे कि हम देश से बाहर होना चाहते हैं तो आसानी से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो फेडरेशन का यूज करता है। और यूनियन का मतलब होता है आप एक बार मिल गए तो बाहर नहीं हो सकते। गांव देहात की भाषा में कहा जाता है कि एक बार सटलो तो गई लो। मतलब यूनियन मतलब 25,000 वोल्टेज, एक बार मतलब आप आकर मिल गए भारत से तो बाहर नहीं हो सकते हैं। जो आर्टिकल नंबर 1 है इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में परिभाषित किया था। बहुत चलिए समझते हैं कि अब आर्टिकल नंबर 2 क्या है, उसको समझते हैं। तो चलिए आर्टिकल नंबर 2 समझते हैं। देखिए आर्टिकल 2 करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब आसान भाषा में समझिए। आर्टिकल जिसको हिंदी में अनुच्छेद नंबर 2, इसका नाम क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को यह अधिकार है कि इसी नए राज्य या देश को संघ में शामिल कर सकता है। मतलब कोई भी विदेशी देश हो गया या कोई भी विदेशी राज्य हो गया, अगर भारत चाहे, भारत में कौन संसद चाहे तो उस देश को अपने देश में मिला सकता है, यह अधिकार दिया है। यह स्थापना कर सकता है, माने कोई देश है, कोई देश बन गया, उसकी स्थापना या प्रवेश कर सकता है या नया राज्य बना सकता है। अगर कोई विदेशी देश चाहता है भारत में मिलना तो संसद को यह अधिकार है कि वो मतलब भारत में मिला ले, और उसके बाद मिलाने के बाद क्या करेगा? नया राज्य बना सकता है। जैसे मिल गया उसको नया राज्य बना सकता है। जैसे वो विदेशी देश को, आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि विदेशी देश को अपने देश में मिलाना। कौन मिलाएगा? संसद के माध्यम से मिलाया जाएगा। जो सिक्किम है, सिक्किम को जनमत संग्रह से भारत में मिला गया। जो सिक्किम था वहाँ पर 300 से लगभग 350 साल तक चोंग्याल राजाओं ने वहाँ पर शासन किया, और जनमत संग्रह से मतलब जनता से पूछा गया कि आप किस देश के साथ रहना चाहते हैं। उसके वहाँ के लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए जनमत संग्रह के माध्यम से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। उसके पहले हुआ 35वां संविधान संशोधन 1974 में आर्टिकल 2A के तहत क्या हुआ? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब
सहराज्य का मतलब है पहले आप भारत के साथ रह कर देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप भारत के साथ रहिएगा, अगर नहीं लगेगा तो मत रहिएगा। उसके बाद हुआ 36वां संविधान संशोधन। उसके बाद हुआ 36वां संविधान संशोधन 1976 में, और भारत में मिला ले गया, और सिक्किम को भारत में मिला ले गया। 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, और जैसे ही भारत में मिलाया गया सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 3, जिसको हिंदी में अनुच्छेद नंबर 3 के नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है? राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन। यह क्या कर सकता है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और नाम जो राज्य है उसका नाम अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है। कौन बदलेगा? संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, अगर संसद चाहे तो उसकी सीमा को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, यह अधिकार है संसद को। दूसरा क्या है? उसका क्षेत्र बदल सकता है, उसका क्षेत्र बदल सकती है, मतलब उसका क्षेत्र बदल सकता है। उसका जो क्षेत्र है, मान लीजिए जो यूपी यहाँ से शुरू होता है, तो अगर चाहे तो जो संसद चाहे तो यहाँ से शुरू करा सकता है, मतलब जो क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, या नया राज्य बना सकता है। मान लीजिए जो राज्य हो गया, जैसे यूपी हो गया, इसी को तोड़ फोड़ कर एक और राज्य बना सकता है। जैसे बिहार हो गया, इसको तोड़ कर एक और राज्य बना सकता है। चौथा नंबर होगा किसी राज्य का नाम बदल सकती है, मतलब कोई भी राज्य हो गया, अगर चाहे तो उसका नाम बदल सकता है। कौन करेगा? संसद करेगा। जैसे मैं देख लीजिए, उदाहरण लेकर समझिए। 2000 में क्या हुआ? यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड, यूपी से अलग होकर एक राज्य बन गया उत्तराखंड। बिहार से अलग होकर एक राज्य बन गया जिसका नाम था झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बन गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक राज्य बन गया, और 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नया राज्य बना सकती है, नया राज्य बना दिए। बनाया कौन? संसद। देखिए ये हो गया संसद, हो गया संसद। यूपी की सरकार भेजेगी बिल, पहले भेजेगी। जैसे ही बिल भेजेगी संसद के पास कि नाम बदलना है या सीमा में परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है, तो संसद में क्या होगा? साधारण बहुमत से इस बिल को पास किया जाएगा। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 मतलब 51 मान लीजिए, ये पास किया जाएगा। और जैसे ही पास होगा तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब राष्ट्रपति से पहले ही कह दिया जाता है कि हम किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, आप वीटो शक्ति मत लगाइएगा, वीटो शक्ति न लगाइएगा, उसे रोक न दीजिएगा। इसीलिए उनसे पहले से ही कह दिया जाता है, मतलब पूर्व अनुमति, पहले से अनुमति ले लिया जाता है, उसके बाद लिया जाता है। और जैसे ही साधारण बहुमत से पास होगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद नया राज्य बन जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं, यह क्या कहता है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसका नाम क्या है? संशोधन से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। यह कहता है अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 देखिए, आर्टिकल 2 व 3 में किए गए बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 2 क्या कहता है? किसी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला लेना। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? जो राज्य बना है उसको तोड़ फोड़ करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, नया राज्य बनाना। जैसे यूपी से उत्तराखंड बन गया, बिहार से झारखंड बन गया। आर्टिकल 3 यह कहता है, और आर्टिकल 2 कहता है कि किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिलाना, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए विशेष संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसे साधारण कानून, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से काम हो सकता है, मतलब साधारण बहुमत से किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए, आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संविधान संशोधन को आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा गया है। 368 में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होंगे, कौन कर सकता है, मतलब पूरी डिटेल में जानकारी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3 मतलब किसी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला लिए। और आर्टिकल 3 कहता है कि वो राज्य जो बन गया
मतलब कोई राज्य है उसका नाम बदल सकते हैं, मतलब कोई राज्य बना सकते हैं। आर्टिकल 3 नंबर यह कहता है और आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में किए गए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये था संविधान का भाग नंबर 1। अगले वीडियो हम समझेंगे संविधान के भाग नंबर 2 को। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।